नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 24 फरवरी 2023 और आज सीआरपीएफ, एचसीएम, एएसआई स्टेनो का आपका पेपर था और आज तीनों शिफ्ट में पेपर हो चुका है। यानी 24 फरवरी के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट यानी ऑल शिफ्ट में जो आज क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को, जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं उन सारे क्वेश्चन को आज इसी वीडियो में करेंगे। तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आपको आज इसी वीडियो में देखने को मिलेंगे आंसर के साथ। तो देखिए, जो लोग आज पेपर देकर आए हैं वो लोग मिला लीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक और रियल हैं और सारे क्वेश्चन के आंसर के साथ हैं। और जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों आज भी जो है कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, जो क्वेश्चन आपके 22 और 23 तारीख को पूछे गए थे उन क्वेश्चनों में से। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सभी साथी वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि साथियों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। शुरुआत करते हैं तीसरे शिफ्ट से। तो साथियों, तीसरे शिफ्ट में आज आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बाबर ने किस वंश का पतन करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो देखिए साथियों, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी आपकी 1526 में और इसमें बाबर ने किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। और देखिए साथियों, इब्राहिम लोदी जो हैं वो लोदी वंश के थे, तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता लोदी वंश। ठीक है, लोदी वंश करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सड़क दुर्घटना में मौत की राशि 25,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो देखिए, सड़क दुर्घटना में मौत की राशि जो है 25,000 हुआ करती थी पहले, और इसको बढ़ाकर जो है 1 लाख कर दिया गया है। तो 1 लाख इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाता, जो कि आपके ऑप्शन में भी था। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। समानता का अधिकार साथियों आपको बता दें, यह क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा गया था और आज फिर से रिपीट हुआ है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जिनका पेपर अभी बाकी है वो जरूर इन वीडियोस को देखा करिए। तो साथियों, समानता का अधिकार की अगर बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 14 से 18, देखिए आर्टिकल 14 to 18, इसमें केवल जो है समानता के अधिकार के बारे में ही बताया गया है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये किस वर्ष आया था भारत। तो देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किस वर्ष भारत आया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1878 में। 1878 आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, लखनऊ घराना को किसने बसाया था। तो देखिएगा, लखनऊ घराना को किसने बसाया था, इसका राइट आंसर हो जाता साथियों मियाँ बख्श ने। ठीक है, मियाँ बख्शू जिन्होंने जो है लखनऊ घराना को बसाया था। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, छत्तीसगढ़ और झारखंड जिस वक्त अलग हुआ था उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों देखिए, छत्तीसगढ़ और झारखंड जो है सन 2000 में अलग हुआ था, नवंबर 2000 में। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, दूती चंद का संबंध किस खेल से है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से मुझे मिल नहीं पाया है इसका लैंग्वेज। तो देखिए, अगर दूती चंद के बारे में आपसे पूछा था तो आपका राइट आंसर हो जाता धावक या एथलीट। ठीक है, एथलीट आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था तीसरे शिफ्ट में आज कि महादेवी वर्मा ने कौन सा उपन्यास लिखा है। तो देखिए, मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए हैं, ऐसा क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा था कि इनमें से कौन सा उपन्यास है जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, और ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं, इसीलिए अगर आप में आज थर्ड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं आप में से कोई भी, तो क्या क्या ऑप्शन थे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 का संबंध किससे है। तो साथियों देखिएगा, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 29 जो है इसका संबंध है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, ये दूसरे और पहले शिफ्ट के क्वेश्चन मिक्स हैं। देखिएगा, तो उस्ताद जाकिर हुसैन को 2023 में कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया था। तो साथियों देखिए, 2023 में जो है पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। पद्म पुरस्कार से मैंने एक सेपरेट वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया था। तो साथियों आपको याद रखना है, उस्ताद जाकिर हुसैन को जो है 2023 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है।
तो पद्म विभूषण आपका राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक, आप सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है। तो साथियों सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक 132वां है। तो 132वां आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। यह बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो साथियों मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध जो है वो भारत के केरल राज्य से है। साथियों अगर आप लोग आज पेपर देकर आए हैं तो पेपर का लेवल बताना। मैं तो जब से 22 तारीख से अभी तक देख रहा हूँ जीएस का जो लेवल है वो तो काफ़ी हार्ड पूछा जा रहा है। खैर आप लोगों को कैसा लगा है पेपर का लेवल कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था। तो साथियों देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में शामिल किया गया था। तो अगर आपसे संविधान संशोधन पूछा था तो 42वां संविधान संशोधन हो जाता, और अगर आपसे ईयर पूछा था तो 1976 आपका राइट आंसर हो जाता। आपको यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है कि देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सृष्टि का विलोम शब्द पूछा था आपसे कि सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो साथियों सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। प्रलय आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भावगीत जो कि लोकगीत है इसका संबंध किस राज्य से है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता साथियों महाराष्ट्र से। याद रखना भावगीत जो है वो महाराष्ट्र का प्रमुख, देखिए मराठी भाषा का ये लोकगीत है, और साथियों मराठी लोग ज़्यादातर का है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। नए लोग जितने भी हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था रजिया सुल्तान को किस वर्ष उनके पद से अपदस्थ कर दिया गया था, यानी रजिया सुल्तान को उनके पद से कब हटा दिया गया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता 1240 में। देखिए रजिया सुल्तान ने 1236 में पद धारण किया था। भारत की पहली महिला शासिका भी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, और 1236 से 1240 तक ही इनका कार्यकाल था। आपको याद रखना है ये इल्तुतमिश की बेटी थी और इनका विवाह जो है अल्तुनिया नामक शासक से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मालदीव गणराज्य भारत के किस दिशा में आता है, या मालदीव गणराज्य भारत के किस दिशा में स्थित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता दक्षिण पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था संसद में बजट कौन से अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। तो देखिए बजट से क्वेश्चन हमेशा पूछा जा रहा है, और आज आपसे पूछा गया था संसद में बजट जो है कौन से अनुच्छेद के तहत पेश किया जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाता साथियों अनुच्छेद 112 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो देखिएगा सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है साथियों। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन से समाज की स्थापना की गई थी। तो देखिएगा यहाँ राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज आपके ऑप्शन में था, ये राइट आंसर हो जाता। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसने की थी। तो राजा राम मोहन राय जी ने। अगला क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था कि विनय चौहान का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता खेल से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान है जो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। तो साथियों बात करें अभ्रक के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का स्थान, तो आंध्र प्रदेश का जो नेल्लोर जिला है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में सबसे अधिक जो है अभ्रक का उत्पादन होता है। देखिए बात करें साथियों अभ्रक के उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। और देखिए पूरे विश्व में कौन सा देश है जो अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे देख लेते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा था। तो देखिएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है साथियों NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। आपसे पूछा गया था तोता का पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो देखिएगा तोता का पर्यायवाची शब्द तो बहुत सारा होता है। अब इनमें से जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाए थे। तो देखिए तोता के पर्यायवाची शब्द होते हैं सुग्गा, सुक, सुवा, कीर, दाड़िम प्रिय, तुंड, मिट्ठू आदि, है ना। अब जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका राइट आंसर हो जाता।
एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो साथियों देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद 25 से 28 है। अब 25 से 28 के बीच में जो भी आपका ऑप्शन था वो आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जनवरी 2023 में कोयले के उत्पादन पर कहां पर पाबंदी लगाया गया। तो देखिए, जनवरी 2023 में कोयले के उत्पादन पर नई दिल्ली में पाबंदी लगाया गया है साथियों। तो राइट आंसर आपका हो जाता नई दिल्ली। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए, खानवा का जो युद्ध है ये बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के मध्य में लड़ा गया था। और ये कब लड़ा गया था, तो 1527 में। देखिए, 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने, और उसके बाद जो है उसके 1 साल बाद खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पहले शिफ्ट में कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वह किन के जगह पर नियुक्त हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाता है यू ललित। देखिए, डी.वाई. चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, तो आपको 49वां बताना था। तो इनसे पहले यू ललित थे, उदय उमेश ललित। तो यू ललित आपका राइट आंसर हो जाता। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं। तो साथियों देखिए, हिमाचल प्रदेश में अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी। और बात करें अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की कितनी सीटें हैं, तो आपको याद रखना है 40 सीटें। 40 आपका राइट आंसर हो जाता। यहाँ पर आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के लिए 25 सीटें हैं और निर्दलीय के लिए 3, कुल मिलाकर 68 सीटें हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाता 120/80 mm/Hg। तो 120/80 आपका राइट आंसर हो जाता। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व अगर पूछे तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यही अगर आपसे ये पूछे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। और अगर आपसे पूछे कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो राइट आंसर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार इनमें से किस क्रिकेट के कोच को, माफ करना, ऐसा आपसे पूछा था कि 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिनेश जवाहर लाल को दिया गया था। इनका संबंध किस खेल से है। तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों क्रिकेट से, क्योंकि ये जो है रोहित शर्मा के पर्सनल, देखिए हर एक खिलाड़ी का एक मुख्य अपना एक कोच होता है, तो ये दिनेश जवाहर लाल जो हैं ये रोहित शर्मा के कोच हैं। तो क्रिकेट आपका राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ पर हुई थी। तो साथियों बात करें भारत में जो पहली बार जनगणना हुई थी 1872 में, वो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही हुई थी। और देखिए, लॉर्ड मेयो की भी हत्या भारत के पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता पोर्ट ब्लेयर। याद रखना, लॉर्ड मेयो की हत्या जो है पोर्ट ब्लेयर में हुई थी, जो कि अभी वर्तमान में अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक है, 1872 में। और किसके द्वारा की गई थी, तो शेर अली नामक इंसान के द्वारा जो है लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाता हिल्टन यंग आयोग। ठीक है, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश के आधार पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में स्थित धोलावीरा कितने नंबर का यूनेस्को स्थल है। देखिए, आपसे पहले ही दिन ये पूछा गया था कि धोलावीरा कहाँ पर स्थित है, भारत के किस राज्य में। तो आपका राइट आंसर हो जाता साथियों गुजरात। ये मैंने बताया था आपको। और आपको आज पूछा था कि भारत में स्थित धोलावीरा कितने नंबर का यूनेस्को स्थल है। तो आपका राइट आंसर हो जाता 40वें नंबर का। ठीक है, 40वें नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। तो साथियों, आज के यानी 24 फरवरी के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट, तीसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए, मैंने सारे क्वेश्चन बिल्कुल रियल और ऑथेंटिक आपको कराए हैं। आप अगर पहले शिफ्ट में या दूसरे शिफ्ट में, तीसरे शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं, कोई भी क्वेश्चन याद है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
वीडियो को अपना एक लाइक जरूर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। साथियों नए साथी जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे।